दोस्तों, कल हमने बात की निंदा की। आपको ये बताया कि जब आपको लगे कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आज बात करते हैं इसी के एक और पहलू पर। आज दिन है अपने गिरेबान में झांकने का कि कहीं आप अनजाने में किसी की निंदा या आलोचना तो नहीं कर रहे। मतलब आप तो सोच रहे हैं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, पर उन्हें वो आलोचना लग रही है। तो कैसे पता करें कि आपसे ये गलती हो रही है कि नहीं। पहला आसान रास्ता है कि अपने किसी शुभ चिंतक से डायरेक्टली पूछ लें। इसके अलावा खुद से ये प्रश्न पूछें। पहला, क्या लोग कभी कभी आपसे झूठ बोलते हैं या आपके सवालों का जवाब देने से बचते हैं? यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि आपके अपने आप को सच बताने से डरते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आप अपने आप से पूछेंगे, अक्सर जब आप किसी की सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो क्या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है? क्योंकि कई लोगों को अनचाही सलाह सहायता से ज्यादा अपमानजनक महसूस होती है। आप जब किसी को ये बताते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है या वे उसे कैसे सुधार सकते हैं, तो हो सकता है आपके मन में आपका इरादा सही हो, लेकिन उस व्यक्ति को, जो शायद अक्सर असफलता के डर से लड़ता है, ये बात चुभ जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और लोग हमसे कतराने लगते हैं। तो अगर आपकी टिप्पणियां या कमेंट्स अक्सर लोगों को क्रोधित करते हैं या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप अत्यधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो आप खुद से पूछेंगे वो ये कि क्या आप बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हैं, अर्थात क्या आपको अपने मत के अलावा औरों के विचारों पर भरोसा नहीं होता, और क्या जब कोई आपके विचारों को चैलेंज करता है तो आपको बुरा लगता है। दोस्तों, जो लोग दूसरों के लिए ज्यादा क्रिटिकल होते हैं वे अक्सर अपने मत या विचार के प्रति हठ धर्मी होते हैं, स्टबर्न होते हैं। क्या आप किसी के गलत होने पर उन्हें सही किए बिना उस बात को इग्नोर कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये एक समस्या है। अपनी राय साझा किए बिना केवल सुनने और प्रश्न पूछने का अभ्यास करें। अपनी जीभ को अपने वश में रखिए और बातचीत को अपने विचारों या इनपुट के बिना चलने दीजिए। शायद ये आपके लिए कठिन हो, पर ये आपकी नॉलेज और मैच्योरिटी अर्थात ज्ञान और परिपक्वता को दर्शाता है। आपके लिए चौथा प्रश्न, क्या आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हैं, अर्थात क्या आपको किसी भी सिचुएशन की छोटी छोटी डिटेल्स औरों से पहले दिख जाती हैं, और क्या आपको किसी भी सिचुएशन में सही से पहले गलत दिखाई देता है? अगर हाँ, तो आपका ये ट्रेट कुछ नौकरियों में एक कौशल, एक स्किल के रूप में देखा जाएगा, लेकिन रिश्तों में ये खटास ला सकता है। आपके लिए पांचवा प्रश्न, क्या ज़्यादातर चीज़ों में आपके मानक, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं, और क्या उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने में आपको कष्ट होता है? मसलन यदि आप कपड़ों को फिर से तह लगाते हैं क्योंकि जिसने भी किया उसने आपके अनुसार सही नहीं किया, या बिस्तर की चादर को बार बार सीधा करते हैं क्योंकि उसकी सिलवटें सीधी नहीं हुई, या हर बार जब सोफे के पास से गुजरते हैं तो कुशन को ठीक करते हैं और घर के बाकी लोग ऐसा नहीं करते तो आप खींचते हैं, इसका मतलब आप हर चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं और आपके स्टैंडर्ड्स मैच करने का प्रेशर आपके अपनों के साथ आपके संबंध खराब कर सकता है। फिर से कुछ ऐसे करियर हैं जहां इस तरह का पिकी और चूजी होना एक प्लस होगा, लेकिन आपके जीवन में आपसे जुड़े लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप उनसे खुश नहीं हैं। अगला प्रश्न आपके अपने लिए, जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती तो क्या आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोगों से ढेरों उम्मीदें लगा बैठते हैं और फिर उन उम्मीदों से बहुत अटैच हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि जीवन शायद ही कभी आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरता है। सब कुछ प्लान के अनुसार बहुत कम होता है और लोग आमतौर पर आपको निराश ही करते हैं। तो जब भी परिस्थिति या लाइफ वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते थे, तब आपकी परेशानी और निराशा आलोचना में तब्दील हो सकती है और आपको ये रियलाइज ही नहीं होता। आपके लिए सातवां और आखिरी प्रश्न, क्या आपको ये लगता है कि आपके आसपास दूसरे लोग शांत रहते हैं और ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं? अगर हाँ, तो शायद लोगों को अपने अनुभव से या वर्ड ऑफ माउथ से ये पता चल गया हो कि आपके साथ बातचीत करना अनप्लेजेंटनेस को जन्म दे सकता है, इसलिए वे आपके कॉल्स को इग्नोर करते हैं या कम से कम बातचीत में काम चलाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग दिल खोलकर आपसे बात करें, तो ऐसा करने के लिए आपको उन्हें सेफ और कंफर्टेबल फील कराना होगा। कल इस सुविचार के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से कर दीजिए इसे लाइक और शेयर ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आप बहुत प्यार तो करते हैं, पर उन्हें बिना जताए ये बताना चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। चले अब इससे आगे जुड़े रहे वो लोग जो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज का पहला फ्रेज है गिरेबान में झांकना, टू डू सम सोल सर्चिंग या एग्जामिन योर ओन कॉन्शियंस। दूसरा फ्रेज अनजाने में यानी
unknowingly। तीसरा, शुभ चिंतक को इंग्लिश में कहेंगे वेल विशर। चौथा, अनचाही सलाह, इंग्लिश में अनसॉलिसिटेड और अनवांटेड एडवाइस। पांचवा, अपमानजनक यानी इंसल्टिंग। छठा, इरादा यानी इंटेंशन। सातवां सेंटेंस का एक पार्ट है, लोग आपसे कतराने लगते हैं, पीपल बिगिन टू डॉज यू। आठवां फ्रेज, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हर्ट समबडीज फीलिंग्स। नौवां शब्द, आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल। 10वां, हठ धर्मी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइगॉट या फेनाटिक। 11वां फ्रेज, अपनी राय साझा किए बिना, विदाउट शेयरिंग योर ओपिनियन। 12th वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज, जिसे हिंदी में समझौता कहते हैं। सिल्वट को अंग्रेजी में कहते हैं क्रीज। 14th फ्रेज, टू बी पर्टिकुलर, यानी चीज़ों को किसी एक तरह से ही पसंद करना और आसानी से संतुष्ट नहीं होना। 15वां फ्रेज, पिकी एंड चूजी, यानी नखरेबाज होना, कुछ भी मुश्किल से पसंद आना। 16वां, उम्मीद पर खरा उतरना, मीट एक्सपेक्टेशंस। 17वां, तब्दील यानी चेंज। 18th इज अनप्लेजेंट, यानी अप्रिय या नापसंद। 19th, वर्ड ऑफ माउथ, जो बात लोगों में एक दूसरे के द्वारा ज़बानी फैली हो या प्रचलित हुई हो। और 20वां शब्द है निराश करना, टू डिसअपॉइंट। अब बताइए आज कितनी ज्ञान वृद्धि हुई आपकी। ऑल्सो लेट्स ऑल डू सम सोल सर्चिंग टुडे। बताइए हमें कमेंट्स में, अगर बताए गए सभी व्यवहारों में से आप इनमें से कोई एक या ज़्यादा या सभी करते हैं। मैं एक करती हूँ, तो मेरी तो सोल सर्चिंग हो चुकी है। चले मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।